रेशमा कुछ दिन पहले ही शहर में रहने आई थी। रेशमा देखने में बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग थी। मोहल्ले के सभी लड़के रेशमा पर फिदा थे। रेशमा जब भी छत पर खड़ी होकर अपने बाल सुखाती, मोहल्ले के लड़के भी अपने घर की बालकनी और छत पर आकर उसे देखने लगते थे। एक दिन रेशमा जब छत पर अपने बाल सुखा रही थी, तभी पास में रहने वाला सोहन उसे अपनी खिड़की से देख रहा था। तभी पीछे से सोहन की बहन शालिनी आ जाती है। मानना पड़ेगा भैया, आपकी पसंद बहुत लाजवाब है। तू तो कुछ भी बोलती है, बस यूं ही देख रहा था उसे। आशिकों की लंबी लाइन है, जल्दी जाकर उसे अपने दिल की बात बोल दीजिए। तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है, पता नहीं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। यू आर द बेस्ट प्रो। रेशमा अपने बाल सुखाकर तैयार होकर कहीं जाने लगती है। मोहल्ले के सभी लड़के रेशमा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी सोहन वहां आ जाता है। एक्सक्यूज मी। रेशमा अपने रेशमी बालों को झटके से पीछे कर घूमती है। कुछ बालों की लटें सोहन के चेहरे से छू कर निकलती हैं। सोहन रेशमा के बालों के स्पर्श से उसका दीवाना हो जाता है। रेशमा को देख वो सब कुछ भूल जाता है। मैं यही सोहन में रहता हूँ। मेरा नाम पड़ोस है। यू मीन आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं और आपका नाम सोहन है? अरे हाँ, आप इस मोहल्ले में नई आई है ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमारे घर आ सकती हैं। ओके, मुझे ऑफिस जाना है, सी यू। सोहन पूरी तरह रेशमा के प्यार में पड़ जाता है। वो उसके बालों के स्पर्श को भूल नहीं पाता, लेकिन सोहन जब से रेशमा से मिला था, उसके बालों में खुजली होने लगी थी। क्या हुआ भैया, आपने रेशमा से बात की? रेशमा के बाल, उसके बालों का स्पर्श। लगता है उसका प्यार आपके सिर पर चढ़ गया है। यूं ही सोहन और रेशमा की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। सोहन अपनी खिड़की से रेशमा के लिए गुलाब और खत भेजता था। रेशमा खुशी से वो गुलाब अपने बालों में लगाकर सोहन को सेल्फी भेजती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन सोहन रेशमा को अपने दिल की बात बता देता है। रेशमा, आई लव यू। मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तुम्हारा चेहरा ही नजर आता है। तुम्हारे बालों के स्पर्श को मैं आज भी महसूस करता हूँ। तुम्हारी याद में मैं दिन भर अपने बालों को खुजलाता रहता हूँ। विल यू मैरी मी? आई लव यू टू सोहन। यस, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं आज ही अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। कुछ ही दिनों में रेशमा और सोहन की शादी हो जाती है। रेशमा बहू बनकर सोहन के घर आ जाती है। मोहल्ले के सभी लड़के सोहन से जलने लगते हैं। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। बेटा, इसे आज से अपना ही घर समझो। जी मम्मी जी। रेशमा के घर आने के बाद से घर के सभी लोगों के सिर में जुएं हो गई थी। रेशमा के लंबे बाल होने के कारण उसके बालों में बहुत जुएं थी। जुओं की वजह से रेशमा को हर दूसरे दिन अपने बालों को शैम्पू करना पड़ता था। ओह माय गॉड, पता नहीं कहाँ से मेरे सर में इतनी जुएं हो गई हैं। हाँ बेटा, मेरा भी सिर खुजला खुजला कर बुरा हाल है। मम्मी जी, लगता है हमारे घर के पानी में ही जुएं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा नहीं था। रेशमा हमेशा जुओं के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाती रहती थी। एक दिन शालिनी रेशमा के कमरे में जाती है। शालिनी देखती है कि रेशमा अपने बालों में जुएं भगाने वाले तेल का इस्तेमाल कर रही है। रेशमा के बेड और तौलिए में सैकड़ों जुएं चल रही हैं। ये सब क्या है? आप ही जुओं की महारानी हैं। अब मुझे समझ आया, ये सारी जुएं आपके सिर से आ रही हैं। शालिनी, मैं तभी वहां सुषमा आ जाती है। हाय राम, ये सब क्या है? ये रेशमा का करिश्मा है। यही है जुओं वाली बहू। इसी ने पूरे घर में जुएं फैलाए हैं। ना जाने कैसी बहू से पाला पड़ा है। खैर, अभी तो कुछ कह नहीं सकती। मैं ये बताने आई थी कि आज शाम बुआ जी रेशमा की मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। ओह माय गॉड, बुआ जी घर पर आ रही हैं। वो साफ सफाई और हाइजीनिक चीजें पसंद करती हैं। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तुम जुए वाली बहू, अपने बाल को अच्छे से बांध कर रखना। बुआ जी बहुत सख्त स्वभाव की औरत थी। बुआ जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सभी उनके आने की तैयारी में जुट जाते हैं और घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। सुषमा बुआ जी के लिए खीर बनाती है और रेशमा को खीर में ड्राई फ्रूट डालने को बोलती है। मैंने खीर बना दी है, तुम खीर के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दो। अभी डाल देती हूँ मम्मी जी। रेशमा सिर खुजलाते हुए खीर के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालती है, जिसके कारण खीर में कुछ जुएं गिर जाती हैं। बेटा, बुआ जी को खीर दो। अभी लाई मम्मी जी। रेशमा बुआ जी को पैर छूकर प्रणाम करती है और उन्हें खीर देती है। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। हाँ हाँ, मेरे बेटे की पसंद है। खीर खाइए दीदी।
बुआ जी जैसे ही खीर खाती हैं, उनके मुंह में जुएं चली जाती है। बुआ जी खीर थूकते हुए, ऐसी खीर बनाई है, ड्राई फ्रूट्स के साथ जुएं खिलाओ मेहमान को। हाय राम, तेरी बहू की वजह से मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। सुषमा और शालिनी रेशमा पर बहुत गुस्सा करते हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है। शक्ल तो कोई हूर की और सिर पर जुओं के महल बना रखी है। मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरी कई कोशिशों के बाद भी मेरे सिर से ये जुएं खत्म नहीं होती। सुषमा और शालिनी रेशमा को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इन दोनों की बात सुनकर रेशमा का दिल टूट जाता है और वो इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने की ठान लेती है। रेशमा रोज नए प्रोडक्ट अपने बालों में लगाती है, जिससे उसके बाल रूखे, बेजान और भूरे हो जाते हैं। उसके बाल इधर उधर खाने में गिरने लगते। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी तुम्हारे सिर से जुएं नहीं गई। मैं और कर भी क्या सकती हूँ। लगता है जुओं को तुम्हारे सर की आदत हो गई है, इसीलिए पूरा खानदान तुम्हारे सिर पर बसा लिया है। रेशमा उदास होकर वहां से चली जाती है। रेशमा गुस्से में अपने सिर को शेव कर लेती है और गंजी हो जाती है। रेशमा खुद को मिरर में देखकर बोलती है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, खाने में भी मेरे बाल और जुएं नहीं गिरेंगी। ये क्या किया तूने? जुओं की वजह से आपने पूरे बाल हटा लिए। मेरे ये बाल सारी परेशानी की जड़ थे। न रहेगा बाल और न ही रहेगी जू। तभी वहां सोहन आ जाता है। रेशमा, तुमने ये क्या कर दिया? वो सारे जू मेरे बालों से आ रहे थे, इसीलिए मैंने अपना सिर गंजा कर लिया। मैंने जू से छुटकारा पाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। हाँ, मुझे पता है तुम जुओं की वजह से कितना परेशान होती थी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरे रेशमी बालों के दीवाने थे, अब बाल नहीं रहे। यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे मन से प्यार करता हूँ। तुम मुझे हर रूप में स्वीकार हो। शालिनी और सुषमा को भी अपने कहे गए शब्द पर पछतावा होता है। दोनों रेशमा से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, हमने सिर्फ अपनी तकलीफों के बारे में सोचा। जू की वजह से आपको कितनी तकलीफ होती होगी, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। मुझे भी माफ कर दो बहू, हमने भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। रेशमा दोनों को माफ कर देती है और उस घर को छोड़कर जाने का फैसला बदल देती है। कुछ दिनों बाद रेशमा के सर पर वापस काले घने बाल आ जाते हैं। इस बार रेशमा अपने बालों की अच्छे से देखभाल करती है। रेशमा के सिर से सारी जुएं खत्म हो जाती हैं। सभी साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थीं। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी।
2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। गरिमा के पड़ोस में रहने वाली सुलोचना आंटी के बेटे की शादी एक दिन पहले ही हुई थी। गरिमा की सास कल्याणी का सुलोचना से बहुत मेलजोल और प्यार था, इसलिए सुलोचना और कल्याणी दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती थीं। अरे कल्याणी, शिल्पा बहू की मुंह दिखाई के लिए रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं। कितनी देर में आ रही हो? अरे आ रही हूँ, शेखर और उसके पापा का लंच पैक कर रही थी। गरिमा बहू तैयार हो रही है ना, वो पीछे पीछे आती होगी। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। बहू सबके पैर छू लो और सबका आशीर्वाद लो। शिल्पा पैर छूकर सबका आशीर्वाद ले रही थी, पर वो एक हाथ से अपने सिर को भी खुजाए जा रही थी। क्या हुआ बहू रानी, सिर में जुएं हैं क्या? जुएं? अच्छा, अरे अरे, तभी सिर को खुजला रही है बहू। अरे क्यों मजाक कर रही हो बहू रानी से, बस भी करो, बेचारी शर्मा रही है। गरिमा बहू जाओ, बहू रानी को वहाँ सोफे पर बैठा दो। जाओ बहू, गरिमा के साथ जाओ। शिल्पा का हाथ ना चाहते हुए भी बार बार सिर में जा रहा था। गरिमा भी ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुलोचना और कल्याणी की छतें मिली हुई थी, इसलिए एक दूसरे की छत पर आते जाते सब कुछ पता चलता था। शाम के समय जब गरिमा छत पर कपड़े उतारने के लिए गई तो उसने देखा शिल्पा छत की दीवार के साथ खड़ी हुई है और लगातार अपने बालों को खुजाए जा रही है। उसके हाथ में एक जुओं वाली कंघी भी है, जिसे वो अपने बालों पर फेर रही है और गुस्से में बड़बड़ा रही है। आज अगर कोई मुझे देख लेता तो कितनी बदनामी होती। इन जुओं ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे इन जुओं के साथ शादी नहीं करनी, मेरे सिर से नहीं जाती। मैं भी क्या करूँ, खुजा खुजा कर मेरा सिर जख्मी हो गया है। पर इन जुओं ने तो मेरी जान ले रखी है। कैसे इन जुओं के साथ मैं ससुराल में रहूंगी? सबको पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। शिल्पा, ओ शिल्पा, जरा सुनो तो। अरे बाप रे, गरिमा की आवाज। अगर इसने मुझे रोक लिया तो ये जान जाएगी कि मेरे सिर में जुएं हैं। मैं नीचे भाग जाती हूँ। अरे इसने तो मेरी आवाज ही नहीं सुनी, नीचे चली गई। गरिमा भी कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। गरिमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहती, पर सिर में जुएं लोगों से कब तक छुप सकती थी। एक दिन शिल्पा ने सिर धोकर तौलिया बाहर आंगन में डाल दिया, उस पर जुएं चिपकी हुई थी। सुलोचना ने तौलिया देखा तो उसकी चीख निकल गई। हाय हाय, शिल्पा बहू के तौलिए पर इतनी सारी जुएं चिपकी हुई हैं। तभी मुंह दिखाई के फंक्शन में बार बार सिर खुजला रही थी। पड़ोस की औरतों ने भले ही मजाक किया था, पर कहीं न कहीं उनके मुंह से बात सच ही निकल गई। मैं अपने घर में जुएं वाली बहू ले आई हूँ, सत्यानाश। अब मेरे सिर में भी खुजली होने लग गई है। लग रहा है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो?
ये देख शिल्पा के तौलिए पर कितनी जुएं चिपकी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है उसके सिर की जुएं तेरे सिर में भी आ गई हों। अब तू बच कर रहना, हमारा पूरा घर जुओं से भरने वाला है। अरे माँ, मैं जानता हूँ शिल्पा के सर में जुएं हैं। ये बात उसने मुझे शादी के अगले दिन ही बता दी थी। उसके सिर से जुएं नहीं जाती माँ, वो खुद बहुत परेशान है। शिल्पा बहुत शर्मसार हो रही थी और बात भी ऐसी थी जिस कारण उसे लज्जित होना पड़ रहा था। सुलोचना कल्याणी को इस बारे में बता देती है। अब तुम ही बताओ कल्याणी, हमारे घर में किसी के भी जुए नहीं हैं। गरिमा बहू को ही देख लो, इतने लंबे घने सुंदर काले बाल हैं। मजाल है कि सिर में एक भी जुआ हो। मेरी किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी। माँ जी ये चाय। क्या बात है शिल्पा बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं और सुलोचना बरसों से सहेलियां हैं। आज तुम्हारी वजह से इसे कितना लज्जित होना पड़ रहा है। तुम अपने सिर को साफ क्यों नहीं रखती हो? आंटी जी, मैंने कई बार जुओं को खत्म करने की कोशिश की, पर वो वापस आ जाती हैं। मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। कल्याणी, चाय ध्यान से पीना। कोई पता नहीं इसके सिर की 2-4 जुएं चाय में ही ना गिर गई हो। अपनी सास सुलोचना की बात सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। गरिमा भी उतनी देर में आ चुकी थी। वो ये बात सुन लेती है। अरे गरिमा बहू आओ, हम दोनों तो चाय पी चुके हैं। अगर तुम चाहो तो रसोई में एक कप बना लो। नहीं आंटी जी, मैं चाय पीकर आई हूँ। मैं तो माँ जी से उनकी अलमारी की चाबी लेने आई थी। वो दूध वाले का हिसाब करना है ना, तो पैसे और बिल निकालना था। पर मैं ये क्या देख रही हूँ आंटी जी, आपके इस तरह के व्यवहार से तो शिल्पा और दुखी हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तुम जानती भी हो शिल्पा बहू के सिर में। जी आंटी जी, मैं ये बात जानती हूँ। मैंने गरिमा को छत पर जुएं साफ करते हुए देख लिया था। पर हर परेशानी का हल जरूर होता है और हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कि आज की तारीख में हर बीमारी का इलाज है। आप जानती भी हैं, आज की डेट में हम स्किन के डॉक्टर यानी कि त्वचा विशेषज्ञ एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से जुओं को मारने और जड़ से खत्म करने की दवाई ले सकते हैं। स्किन के डॉक्टर सिर में लगाने और साथ ही साथ खाने के लिए भी दवाई देते हैं, जिससे जुओं का खात्मा हो जाता है। गरिमा अभी ये बातें सुलोचना और कल्याणी को बता ही रही थी कि तभी शिल्पा दौड़ती हुई उसके पास आती है। गरिमा प्लीज प्लीज मुझे ऐसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ जो मेरे सिर की जुओं का खात्मा कर दे। मैं सचमुच इन जुओं से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अरे रोना बंद करो शिल्पा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कल्याणी, गरिमा बहू ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। शिल्पा को मैं अपनी बेटी की तरह इस घर में ब्याह कर लाई हूँ और मैंने एकदम से उसे डांटना शुरू कर दिया। गरिमा बहू, तुम शिल्पा बहू को ले जाना और एक अच्छे से स्किन के डॉक्टर को दिखा देना। जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी। अगले दिन ही गरिमा शिल्पा को एक बहुत ही जाने माने स्किन के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शिल्पा को सिर में लगाने के लिए लोशन, शैम्पू और खाने के लिए टैबलेट्स देता है। शिल्पा डॉक्टर की सलाह पर कोर्स पूरा करती है और कुछ ही दिनों में उसके सिर से सारी जुएं खत्म हो जाती हैं और फिर दोबारा कभी भी उसके सिर में जुएं नहीं पड़ती। उसके बाल भी साफ सुथरे, घने और लंबे हो गए थे। थैंक यू गरिमा, आज तुम्हारे कारण ही मेरे सिर की जुएं खत्म हुई। अगर तुम मुझे सलाह ना देती तो मैं स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैं तो अपने आप से ही कुछ न कुछ लगाकर जुओं को कुछ समय के लिए सिर से खत्म कर देती थी, पर वो फिर से हो जाती थी। पर इसका पूरा कोर्स होता है, ये बात मुझे तुमने बताई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ऐसा मत सोचो। मैंने कहा ना, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। आज से हम पक्की दोस्त हैं। गरिमा शिल्पा को गले लगा लेती है। जैसे सुलोचना और कल्याणी की दोस्ती थी, वैसे ही गरिमा और शिल्पा भी अच्छी पड़ोसन होने के साथ साथ अच्छी दोस्त बन जाती हैं। Thanks for watching.